अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला दी रहमत करम और शुक्र नाल आज दा व्लॉग करना शुरू। इसको कहते हैं वेपन स्टोर रूम। अच्छा, पूरे फोर्ट में सर 75 रूम बने गए मुख्तलिफ जगहों पर। सर उस वक्त का जो जदीद तरीन असला ये था कि तलवार, तीर, नेजा। आप इसकी छत की रिएक्शन देखें, किसी जगह पर सरिया नहीं आपको नजर आएगा, टोटली स्टोन है सर। अच्छा, ये आजकल जो फादर आते हैं ना सर, जी जी, ये चीजें वो देखते हैं। हम तो पाकिस्तानी हैं, हमें कदर नहीं है। जी जी, देखिए कितना खूबसूरत छत डला हुआ है, सारा स्टोन लगा हुआ है, किसी जगह पर सरिये का नामो निशान नहीं है। नेक्स्ट सर आपको इसके ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर से इसकी आउटसाइड दिखाएंगे जिस पर ये फोर्ट बना गया है। ऊपर माशाल्लाह काफी अच्छा व्यू है सर इसका। अच्छा, चारों तरफ खेले। ये जितनी भी नशिस्तें हैं ये सब जंगी नशिस्तें हैं। इसके मतलब भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अच्छा, अच्छा, अभी तो ऊपर तशरीफ लाए ना जी। देखना ये है कि ये वाला जो फोर्ट है बिल्कुल जंगल के ऊपर बना गया। बाहर से इसकी बाउंड्रीज वाल भी देखा सर, देखा सारा जंगल। दोनों साइडें कवर करें, दोनों साइड। ये आप ऊपर से व्यू चेक कर लें। और लास्ट में सर ट्रैक टिल्ला जोगियां ले ले, वो भी बहुत मशहूर जगह है। बिल्कुल, जो पहाड़ है सतह ज़मीन से 3200 फुट पर वो पहाड़ है। वहाँ सर बाबे गुरु नानक की यादगीर जगह है। जोगी वगैरह आते हैं स्नान के लिए। उसके अलावा उधर सांप बहुत है सर। अच्छा, कोबरा, वाइट कोबरा, बलाइक। अच्छा अच्छा, उधर से पकड़ कर लेकर जाते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है सर। वो भी यहाँ से तकरीबन 21 किलोमीटर के फासले पर। अच्छा। गाड़ियाँ भी जाती हैं सर, लेकिन बुकिंग पर। अच्छा अच्छा, वो कम से कम एक जीप जो होती है ना 25,000 रुपया लेती है। तो ट्रैक टिल्ले जोगियाँ का सारा कच्चा ट्रैक है सर जी। और वापसी पर जब गाड़ी वापस आती है तो उसके चारों टायर फारग हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं, फट जाते हैं सर। फिर नए डलवाते हैं। आगे तो शरीफ लाइन सर, ये देख लिया आपने, पूरा कवर कर लिया। इधर ऊपर से सर आपका इसमें ग्रामी सर उस्मान अली साहब। ये जितनी भी नशिस्तें हैं ना जी, ये सारी जंग की नशिस्तें हैं। आपको नीचे चल कर ना डिटेल से चौड़ी जगह से बताएंगे जी जी, क्योंकि उस वक्त तो उस्मान साहब गन वगैरह नहीं हुआ करती थी ना जी जी। उस वक्त का जो असला ये था कि तलवार, तीर, नेज़े और मंजनिके इस्तेमाल हुआ करते। अच्छा, एक ये वाला व्यू है, खूबसूरत व्यू है, इसकी भी ले लें तस्वीर। ये देख रहे हैं सर दीवार की ये लेंथ है, इतनी चौड़ी लेंथ है। अच्छा अच्छा, ये उस्मान साहब सामने वाली जो जगह है जिसका हमने अभी विजिट किया है जी जी। तारीख सर इसके मतलब ये बता रही है कि उस दौर में ये वाला जो हिस्सा था शेर शाह सूरी का कोर्ट एरिया कहलवाता था। अच्छा अच्छा, कोर्ट मीन अदालत। वो टॉप पर एक चबूतरा सा बना गया है जी, बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ उसका जज बैठता था। नीचे ये जितनी ओपन जगह सर आप देख रहे हैं, ये वाली यहाँ सारी रियाया बैठा करती थी। उस दौर में सर उस्मान साहब जो भी फैसला होता था इसी जगह से दिया जाता था। अच्छा, कुछ लोग उस्मान साहब कहते हैं कि जज साहबान ऊपर बैठते हैं तो नीचे आवाज़ का क्या सिस्टम था। अच्छा, सर सबसे पहले तो ये उस वक्त बिजली का नामो निशान नहीं हुआ करता था। जब जज साहबान कोई भी फैसला करते थे, कोई भी बात करते थे, साथ उनके हाकर होते थे। हाकर आप समझते हैं? हाकर मीन जो दोबारा आवाज को रिपीट करके ना बुलंद करके ना आवाज तब पूरी आवाम तक आवाज सुनाई देती थी। अच्छा अच्छा, उनको हाकर कहते हैं। ये सब जो जितनी भी जगह पर यहाँ सब फौजी खड़ा हुआ करते थे। अच्छा अच्छा जी। और इसके अलावा उस्मान साहब सीक्रेट वे भी रास्ते हैं, उनके मतलब भी इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताएंगे सर। जी जी इंशाल्लाह। आगे सीढ़ियाँ नहीं है सर, आगे से बैक लेनी है।
टाइम जनाब आपने बहुत अच्छा किया इस वक्त आए हैं, क्योंकि यही वक्त है देखने वाला। दिन जी को तो बिल्कुल। गर्मी हो जाती है ना। ये सीढ़ियाँ वगैरह जो है ना उस्मान साहब न्यू बिल्ट हैं, जो ये ओरिजिनल नहीं है। अच्छा अच्छा, ये सर ऐसी ये रिपेयरिंग की गई है? रिपेयरिंग सर सारी की गई है ना। ये सीढ़ियाँ वगैरह देख रहे हैं ना, अच्छा ये अच्छा, रिपेयरिंग वाली हुई है। और जब ये इसका जो मटेरियल यूज हुआ था सर उस दौर का ना, अच्छा चूना मट्टी और उस दौर का एक मसाला था बदर, और अच्छा। दाल माश का पानी इस फोर्ट में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा अच्छा जी ये सामने से ना उस्मान साहब सीक्रेट वे रास्ते, अंडरग्राउंड रास्ते हैं ना, ये सामने से आप देख रहे हैं ना सर। जी जी। सर इनका क्या मकसद था कि जब जंग वगैरह ज़्यादा लगती थी तो उनके वजीर या मशीर वगैरह जो भी होते थे ना, अच्छा, उनको खुफिया रास्ते से अपने अपने ठिकानों पर लेकर जाया करते थे। अच्छा अच्छा, क्योंकि गखड़ों के मुतालिक जो तारीख बता रही है ना सर, जी जी, बहुत बहादुर और जंगजू कौम थी गखड़ मीन राजपूत सर। अच्छा अच्छा, बेसिकली सर आप उनकी तारीख पढ़ें, जी, पहले वो हिंदू थे, बाद में उन्होंने ना इस्लाम कबूल किया। अच्छा, ये वाले जो सर नशिस्तें आपको बता रहा हूँ, ये जो आर्च वगैरह आपको नजर आ रहे हैं ना सर, जी जी, सर उस दौर में फीक एक सिपाही की ड्यूटी होती थी अच्छा बाहर इधर खड़े होने के लिए, बाहर दुश्मन को देखने के लिए। अच्छा अच्छा, अगर सर उस्मान साहब बाहर से कोई दुश्मन हमला करता, जब नीचे दीवार के साथ लगता था ना, अच्छा, तो रस्से डालकर ऊपर आने की कोशिश करते या सीढ़ियाँ डाल लगाकर ऊपर आने की कोशिश करते। तो ऊपर वालों का क्या कमाल था फौजियों का, यहाँ से सर अच्छा, हॉट वाटर थ्रू नीचे दुश्मन गिराया जाता था, गर्म पानी या गर्म आइस दुश्मन पर गिराया जाता था। अच्छा अच्छा, इसके ऊपर जो नशिस्त लगी गई है, यहाँ से सर मंजनीक इस्तेमाल हुआ करती थी, जो पत्थर वाली बंदूक है ना घुमाकर फेंकने वाली वो। और यहाँ से सर उस्मान साहब एरोज वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे। ये उस वक्त की ये नशिस्तें थी। देख रहे दुश्मन की ताक सामने नजर आता है तो बिल्कुल, इधर से वो टैग करके फारिग कर दिया करते थे। बिल्कुल, ये मेन, क्योंकि गन वगैरह सर यूज नहीं हुई, नहीं, गन वगैरह यूज हुई है लास्ट टाइम पर। अच्छा, बानी जो इसका था शेर शाह सूरी था। बाद में मुगलों ने भी हुकूमत की, सिखों ने हुकूमत की, मराठों ने हुकूमत की, अच्छा अच्छा, काफी। लेकिन बानी जो इसका अल मशहूर शेर शाह सूरी था सर। अच्छा जी अच्छा, सर ये भी जितनी है ना ये सारी ऊपर से न्यू बिल्ट है सर, ये काम हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये आगे जो पॉइंट आ रहा है सर इसको कहते हैं कैदखाना रूम। ये वाला जो है ना जी जी, से तो उस्मान साहब डैमेज हो चुका है। जी जी, आए ना देखिए ना सर इसको कहते हैं कैदखाना रूम। ये साइड से डैम है, पहले ये कवर एरिया था। अच्छा, इसके अलावा जो आगे सुराख आपको नजर आ रहा है ना, वो ऑक्सीजन और रोशनी के लिए वो बना गया है। सर तारीख इसके मतलब ये बता रही है कि जिन कैदियों को सुबह अदालत में पेश किया जाता था, रात को इनका नीचे स्टे हुआ करता था। अच्छा अच्छा, फिर जो मैंने आपको सीक्रेट वे रास्ते बताए हैं ना, जी जी, बिल्कुल अदालत के पास आते थे, उधर से निकाल कर उनकी पेशगी की जाती थी। आए सर इनके रास्ते भी देख लें, जो सीक्रेट वे रास्ते हैं ना, इसका भी थोड़ा सा नज़ारा ले लें। ये सामने से नजर आ रहे हैं ना सर, जी जी, बिल्कुल, ये अंडरग्राउंड रास्ते हैं। और इसके अलावा उस्मान साहब ये इसकी बार की जो दीवारें वगैरह है ना, ये भी डिजाइनेबल है, कुछ सादी दीवारें नहीं है। बाहर से थोड़ा कैमरा लगाए ना, अच्छा अच्छा, ये जो ऊपर से मैंने नशिस्तें बताई हैं वो बाहर से ऊपर नजर आ रही हैं। देखिए दुश्मन के कैसे था, कैसा मुहावरा किया जाता था जी कि बिल्कुल ऐसे दुश्मन ही, चारों तरफ से नजर आता था। दुश्मन सर आते ही बाहर से अंदर से तो आर्मी सारी फैली हुई थी ना। ये जो आप सामने सुराख नजर आ रहे हैं ना, इधर अगर कोई दुश्मन ऊपर जा रहा है तो उस पे ऑयल वगैरह फेंकते थे उसको गिराने के लिए। और उस्मान साहब जिस वक्त ये किले की संगे बुनियाद रखी गई है तो तारीख कह रही है कि 3 लाख वर्कर थे जिन्होंने इस फोर्ट में हिस्सा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, दौरान जंग। अच्छा, और अच्छा। रात दिन काम मुसलसल लगातार ये चलता रहा है। अच्छा, तो तब ये 8 साल में ये फोर्ट कंप्लीट किया। 8 साल में, 8 साल में। अभी टॉप पर हम सर जा रहे हैं, नेक्स्ट उसके पास ऊपर है एग्जीक्यूशन टावर, उसको कहते हैं फांसी घाट। ये सामने आपको टॉप पे जो नज़र आ रहा है ना, ये इसको बोलते हैं फांसी घाट। मतलब जैसे अभी फांसी का एक ख़ास कमरा होता है ना, वैसे पुराने ज़माने में जैसे किले बनते हैं उसमें भी ये फांसी घाट है। तो ये अभी तक वैसे ही है। तो 400 साल हो गए हैं तकरीबन। तो ये आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। अगर उसके लिए आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि अगली किस्त